Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we will study chapter 24, that is branches of science. Science help us understand the things around us in a systematic way. It answers questions like how and why. मीन्स कि साइंस हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में एक सिस्टमेटिक वे में जानने में मदद करता है. ये उन सभी क्वेश्चन का आंसर देता है जैसे कि हाउ एंड वाई मीन्स कि क्यों और कैसे. अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना है कि सपोज दैट कि आप ये जानना चाहते हैं कि मोमबत्ती मीन्स कैंडल क्यों जलती है, कैंडल क्यों जलती है और ये जलने के बाद क्यों पिघल जाती है, तो इसके बारे में जानने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा. बट साइंस में कौन सी साइंस आपको पढ़नी है ये हम कैसे पता करेंगे, जब हमें साइंस के ब्रांचेस के बारे में पता होगा कि मिस किस साइंस के अंदर साइंस की किस ब्रांच में हम उसके किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो लेट अस नो टुडे अबाउट द branches of science. So first is plant life. So if you want to know about the plant life, their family, their type, so which branch of science you should study? So you should study botany. मीन्स कि यदि आप प्लांट के पौधों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी प्रजाति या कौन सा पौधा रेगिस्तानी है, कौन सा बर्फीले क्षेत्रों में होता है, तो इन सभी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी. बॉटनी ब्रांच साइंस का ही ब्रांच है. तो प्लांट के लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको कौन सा साइंस पढ़ना पड़ेगा? बॉटनी. बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्योंकि पौधों को हिंदी में वनस्पति कहा जाता है. सो बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान. नंबर सेकेंड, एनिमल लाइफ. इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट एनिमल्स एंड you want to know very well about animal life, so then you should study zoology. मीन्स कि अगर आप जानवरों के बारे में, उनके प्रजातियों के बारे में और उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और कितनी इनकी फैमिलीज़ होती हैं, तो आपको जूलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, तो आपको जूलॉजी पढ़ना चाहिए. तो मीन्स कि अगर हमें एनिमल लाइफ के बारे में स्टडी करना है तो हमें साइंस के कौन से ब्रांच को पढ़ना चाहिए? जूलॉजी को. ओके, नेक्स्ट, प्लैनेट एंड स्टार्स. प्लैनेट मीन्स ग्रह एंड स्टार मीन्स तारे. तो आपको प्लैनेट एंड स्टार्स के बारे में पढ़ना है तो आपको एस्ट्रोनॉमी, आपको साइंस के एस्ट्रोनॉमी ब्रांच को पढ़ना चाहिए. प्लैनेट और स्टार्स के बारे में हम किस में पढ़ सकते हैं? एस्ट्रोनॉमी में. ओके, नेक्स्ट इज वेदर कंडीशंस. वेदर मीन्स मौसम. मीन्स कि मौसम की स्थितियों के बारे में, कब कौन सा कैसा मौसम रहेगा इतने टाइम, मीन्स कल का मौसम कैसा होगा, या मौसम के बारे में अगर आप डिटेल, वेदर के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि कैसे ये मानसून बनता है, कैसे ये सब कुछ होता है, तो इसके लिए आपको मीटीरियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी. ओके, सो इट मीन्स कि हम मीटीरियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? वेदर की कंडीशंस के बारे में. नेक्स्ट, इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ.
आप अर्थ पृथ्वी के इनर पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, मीन्स कि पृथ्वी अर्थ कैसे बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, किन किन धातुओं से मिलके बनी होती है। सो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? जियोलॉजी में। किसमें? जियोलॉजी। सो इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम किस में पढ़ सकते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी को क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, या हम ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, इसमें कितने बोन्स हैं, कैसे मसल्स हैं, कितने सेल्स हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए हमें एनाटॉमी, कौन सा साइंस पढ़ना होगा? एनाटॉमी। सो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के लिए हमें एनाटॉमी पढ़नी होगी। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर, हमें इन्वायरमेंट, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए, या फिर हम अपने नेचर, अपने इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए हमें इकोलॉजी, हमें क्या पढ़ना चाहिए? इकोलॉजी, मीन्स की बैलेंस ऑफ नेचर किस साइंस में है? इकोलॉजी। इकोलॉजी का हिंदी होता है परिस्थिति विज्ञान। नेक्स्ट, स्पेस ट्रैवल। सो स्पेस ट्रैवल के बारे में पढ़ने के लिए हम एस्ट्रोनॉटिक्स, उनके बारे में जानने के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? कौन सा साइंस? एस्ट्रोनॉटिक्स, मीन्स कि स्पेस ट्रैवलर, या स्पेस में कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है, इन सभी के बारे में और ट्रैवलर्स के बारे में जानने के लिए हमें एस्ट्रोनॉटिक्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर मीन्स द्रव और ऊर्जा के गुणों की, मीन्स पदार्थों और उनके गुणों के बारे में पढ़ने के लिए हमें कौन सा साइंस पढ़ना चाहिए? सो फिज़िक्स। हमें क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स। मीन्स कि यदि हम मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को जानना चाहते हैं तो हमें फिजिक्स, इट मीन्स कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ओके, एंड लास्ट इज द यूनिवर्स। द यूनिवर्स मीन्स कि यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, जिसमें कि हमारी गैलेक्सी और हम सब, हमारी गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार, एवरीथिंग, सब कुछ जिसमें है, उस यूनिवर्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्मोलॉजी पढ़नी होगी। ओके, सो द यूनिवर्स की मीन्स कि यूनिवर्स इस ब्रह्मांड के बारे में, इसमें उपस्थित प्लैनेट, स्टार, इन सभी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्मोलॉजी पढ़नी होगी। ओके, डू यू नो, आउट ऑफ हिज इंटरेस्ट फॉर एस्ट्रोनॉमी, महाराजा जय सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर built 5 observatories in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi. They are known as the Jantar Mantar. मीन्स कि महाराजा जय सिंह सेकेंड, जयपुर के महाराजा जय सिंह सेकेंड, वो भी यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो अपनी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटर
भी बनवाए। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ये महाराजा जयसिंह द्वितीय, इनका यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसके लिए उन्होंने कई ऑब्जर्वेटर्स भी बनवाए। कहाँ पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी में। और ये सभी किस नाम से जाने जाते हैं? दे आर नोन एज द जंतर मंतर। ये सभी जंतर मंतर से के नाम से जाने जाते हैं। Okay, so I hope you all have understood this chapter very well, and you have to read this chapter once again. This is your homework and you have to make your notes properly. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.